नारियल के लड्डू खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, पाचन सुधरता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, ऊर्जा मिलती है और त्वचा एवं बालों को भी फायदा होता है। इनमें कैल्शियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और लारिक एसिड जैसा तत्व होता है जो सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। हरे के सहारे खाटू वाले श्याम बाबा का जयकारा लगाते हुए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। ओम श्री श्याम देवाय ने। लड्डू बनाने के लिए हमने नारियल का बुरादा ले लिया, पिसी हुई चीनी रख ली है और ड्राई फ्रूट में मैंने किशमिश और काजू रखा है। छोटी इलायची ले ली है और घर पे ही मैंने खोआ बनाया था, वो खोआ ले लिया है। 2 पैकेट मैंने मिल्क पाउडर लिया है और फिर उसके बाद जो है थोड़ी सी हम लोग कढ़ाई में घी डालेंगे, बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है। घी डालने के बाद जो हमारा काजू और किशमिश है उसमें हम उसको मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे, जिससे हमारी किशमिश और काजू का जो है कच्चापन जो थोड़ा सा आता है खाने के पर वो चीज़ निकल जाएगा। अभी हमारे ड्राई फ्रूट अच्छी तरह से घी में भुन चुके हैं। फिर हम जो है नारियल के बुरादे को उसी गरम कढ़ाई में मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका जो वाइट कलर है वो क्रीमी पे नहीं आ जाता है। हम नारियल के बुरादे को इसी तरह से बराबर चलाते हुए भूनेंगे। हमें इसे चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा, क्योंकि नारियल का बुरादा जो है छोड़ देने पे वो बहुत जल्दी से जलता है। लड्डुओं की बात करें तो लड्डुओं में सबसे फायदेमंद लड्डू जो है वो है नारियल का लड्डू। प्रदूषण से शरीर, सेल्स, बाल और स्किन को बचाने के लिए नारियल के लड्डू खाएं। इसमें आपको अच्छा खासा फाइबर मिल जाएगा। अभी हमारा जो है नारियल का बुरादा वो अच्छे से भुन चुका है। हमने एक बर्तन में अलग ट्रांसफ़र कर लिया। फिर से हम उसी कढ़ाई में घी डालेंगे और इसमें हमें लड्डू को बनाने के लिए थोड़ी सी बारीक सूजी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने थोड़ा सा बारीक सूजी ले लिया है, इसके लिए हमने घी डाला है और बीच बीच में हम इसे घी डालते रहेंगे जब हमें लगेगा कि सूजी में घी कम है। इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे हम सूजी को भी भूनेंगे। बीच बीच में हम घी डालते रहेंगे, जिससे हमारी सूजी अच्छा कलर आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अभी हमारी सूजी का भी कलर चेंज हो चुका है और हमारी सूजी भी लगभग तैयार हो चुकी है लड्डू बनाने के लिए। फिर से हम नारियल के बुरादे में ही सूजी को भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब जो है वो हमारा मिक्सचर जो है हमें पूरी तरह से अच्छे से ठंडा कर लेना है। अब हमारा मिक्सचर जो है ठंडा हो चुका है, उसमें मैंने ड्राई फ्रूट मिला दिया और अलग से मैंने चिरौंजी रखी हुई है, चिरौंजी को भी उसमें मिलाया है। थोड़ा सा टेस्ट चिरौंजी डालने पे अच्छा आ जाता है। फिर हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और जो मैंने खोआ रखा हुआ है बना के, उस खोआ को भी मैंने उसमें डाल लिया है। अब छोटी इलायची का हम बारीक कूट के डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे लड्डू बनाने के लिए। फिर मैंने पिसी हुई जो चीनी ले रखी है उसमें आपको कितना मीठा खाना है उसके अनुसार जो है आप चीनी डालेंगे। तो लड्डू है तो थोड़ा सा तो हम मीठा भाई होना चाहिए जितना खाया जाता है, तो मैंने उसमें पूरी चीनी डाली है जिससे उसमें लड्डू जैसा मिठास आ जाए और उसको काफ़ी अच्छे से फिर मैंने हाथों से मिक्स किया है। गर्मी में शरीर को ठंडा रखने और कमजोरी और थकान दूर करने के लिए आप नारियल के लड्डू, खसखस और मखाने के लड्डू, तिल के लड्डू, सत्तू के लड्डू और बादाम खजूर के लड्डू खा सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने जो है मिल्क पाउडर उसमें मिला दिया और फिर से मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिलाया है। जितने भी लड्डू मैंने आपको बताया है, इन लड्डुओं में ऐसे तत्व होते हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है और ये शरीर को ऊर्जा भी देते हैं। फिर उसके बाद मैंने फ्रिज का ठंडा दूध जो है सभी मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा करके मिलाया है, जिससे कि हमारे लड्डू अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। हमारा मिक्सचर जो है लड्डू बनाने के लिए एकदम रेडी हो गया है, तैयार हो गया है। अभी हम थोड़े से अच्छे से हाथ से उसको मिक्स करेंगे, बनाएंगे और फिर उसके बाद हम एक साइड में रखेंगे इसे। क्या आप सबको पता है कि नारियल का कोई और दूसरा नाम भी होता है? जी हाँ, नारियल का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम श्रीफल, नारिकेल और खोपरा है के शब्द से जानते हैं, क्योंकि यह हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है और शुभ कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसे अलग अलग प्रांतों में जो है इन नामों से भी जाना जाता है। अभी हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है और मैंने जो है लड्डू बनाने शुरू कर दिए हैं। थोड़ा सा मैंने ड्राई नारियल का जो है बुरादा रखा हुआ था। लड्डू बनाने के बाद मैं उस सूखे हुए नारियल के बुरादे में लड्डू को अच्छे से
चारों तरफ से लपेट के रख रही हूँ, जिससे कि हमारे लड्डू का टेस्ट भी अच्छा आएगा और लुक भी अच्छा आएगा। इसी तरह से सारे नारियल के लड्डू को हम लोग एक एक करके अपने हिसाब से, जो लड्डू के साइज होते हैं उसके हिसाब से बना लेंगे। मैं ये नारियल का लड्डू इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे ये लड्डू अपने बेटे को हॉस्टल में भेजना है। मेरे बेटे ने डिमांड की थी कि मम्मी मुझे आप ये चीज़ें बनाकर भेजेंगी। वो सारी चीज़ें, आज मेरा फुल डे जो है सिर्फ किचन में ही गया है। मैंने बेटे के लिए जो है गुजिया उसने कहा था और नारियल का लड्डू कहा था, और भी उसने 2-3 चीज़ें बनाने के लिए बोला था, तो वो भी मैंने बना के भेजी हुई हैं खाने के लिए। क्योंकि बेटा घर से दूर है और उसको यहाँ पे रहता था, तो जो कहता था वो मैं बना के देती थी। लेकिन हॉस्टल में उसके पापा हमेशा आते जाते रहते हैं, हस्बैंड अपने काम से ही गए थे, लेकिन जब भी जाते हैं वो बेटे से मिलते ज़रूर हैं। तो उसको जितनी भी चीज़ें वो कहता है उसको ख़रीद देते हैं, लेकिन इस बार उसने कहा था कि मम्मी आप अपने हाथ से बना के देंगी। इसलिए मैंने उसको बोला कि बिल्कुल आपने जो जो चीज़ें बोली हैं वो चीज़ें मैं आपको बना के दूंगी। मैं रात में मार्केट गई थी और रात में ही मैं सारा सामान ख़रीद के लेके आई, और सेकंड डे जल्दी उठी थी इसीलिए कि मैं नारियल के लड्डू और गोजिया मुझे दोनों साथ में बनाना है। तो नारियल के लड्डू में तो ठीक है, टाइम ठीक ठाक हो जाता है हिसाब से, लेकिन गोजिया में टाइम लगता है। इसलिए मैं जल्दी उठी थी और मेरा फुल डे जो है सिर्फ किचन में ही गया नारियल का लड्डू और गोजिया बनाने में। और फिर घर का खाना भी तो देखना था, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो उसके हिसाब से ही मैंने अपने टाइम के हिसाब से सभी चीज़ों को तैयार करके हस्बैंड को पैक करके मैंने दे दिया। पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत बड़ा सबक मिला है कि नमक की तरह बनो, इस्तेमाल कम होना पर स्वाद पूरी तरह से देना। अब इस सिद्धांत को मुझे अपनाना है। स्वाद अनुसार बहुत इस्तेमाल हुए, अब औकात अनुसार बर्ताव करेंगे हम हर इंसान के सामने, जो भी होगा। अभी मेरे लड्डू जो हैं बन के तैयार हो चुके हैं, और ये लड्डू जो हैं मेरे इतने अच्छे बने हैं, परफेक्ट बने हैं कि लड्डू को बना के मुझे खुद ही खुशी होती है, और मुझे खाना बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। अभी सबसे पहले मैंने मम्मी को टेस्ट कराया, फिर मैंने बेटे को दिया है, और बेटे ने तो सुबह से इंतज़ार कर रहा था कि कब मम्मी मेरी लड्डू बनाए और कब मैं टेस्ट करूं। तो बेटा तो मेरा नारियल का लड्डू का फ़ैन है, और वो कई दिनों से बोल रहा था। फिर उसके बाद मैंने भी टेस्ट किया, और वाकई में मेरा लड्डू इतना टेस्टी बना था कि मार्केट से जो हम लोग लड्डू ख़रीदते हैं उसमें ये टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। और मैं पूरा जो भी चीज़ें बनाती हूँ और मन से जो भी चीज़ें बनाती हूँ उसमें अपनी पूरी फीलिंग डालती हूँ। नारियल के लड्डू का वीडियो अगर आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। बाय बाय।